एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें वो कह रहा है कि लेट n बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। तो n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और फिक्स्ड है। डिफाइन अ रिलेशन r इन z। इसका क्या मतलब है कि रिलेशन जो है वो फ्रॉम z टू z है। तो जो पहला वाला सेट है उसमें भी इंटीजर्स हैं और जो दूसरा वाला सेट है उसमें भी इंटीजर्स ही हैं। उसको a से और b से रिप्रेजेंट किया है। ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है। और इनका क्या रिलेशन है आपस में, ए और बी का, मतलब यहाँ इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट का क्या रिलेशन है कि जब इनका डिफरेंस करते हैं वो डिविजिबल बाय एन है। एन क्या था, एक कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, जैसे कि हमने 2 ले लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को समझाने के लिए ये सब डायग्राम और ये सब लिख रहा हूँ मैं। ये सब वैसे लिखना नहीं है पेपर में, उसमें और दूसरे स्टेप्स लिखने हैं। तो ये सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें क्या किया हमने कि एक एन की वैल्यू फिक्स ले ली, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, और ए 6 ले लिया और बी हमने 4 ले लिया। ठीक है, दोनों ही इंटीजर हैं, ए 6 और बी 4। तो इनका डिफरेंस करते हैं, ए माइनस बी करते हैं जब, तो आता है 2 विच इज डिविजिबल बाय एन। यहाँ पे क्या है, 2। ठीक है, तो यानी कि 6 और 4 का रिलेशन है, तो उसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। रिलेशन के अंदर जब रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो एक ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से हमने एक दूसरा नंबर ले लिया, ए की वैल्यू 3 ले ली और बी की वैल्यू -7। दोनों इंटीजर्स हैं क्योंकि लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे ए माइनस बी करेंगे क्योंकि ए और बी का रिलेशन है ए माइनस बी। तो कितना आएगा, 10 विच इज़ डिविजिबल बाय 2। तो यानी कि रिलेशन के अंदर जो पहला सेट वो था ऑर्डर्ड पेयर 6 4 हो गया, दूसरा 3 - 7। ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर्स ले सकते हैं। तो ये तो सिर्फ n इज इक्वल टू 2 को फिक्स करके हम कई सारे नंबर ले रहे हैं। तो ऐसे कितने नंबर्स और फिक्स करेंगे तो कितने और इनफाइनाइट आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो खैर ये सब हमें नहीं करना, ये सब सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए। अभी हम जो स्टेप्स लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन करने के लिए वो आगे लिखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए पहले तो हमने ये लिख दिया जो क्वेश्चन में लिखा था, ए रिलेटेड टू बी, ए एन माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, बी की जगह ए डाल देते हैं। तो बी की जगह ए डाल दिया, आंसर 0 आ गया। 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो इट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब ये तो जो क्वेश्चन में था वो दोबारा से लिख लिया। अब a माइनस बी अगर डिविजिबल बाय n है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 4 - 2, n की वैल्यू फिक्स 2 ले लेता हूँ और इसको a और b ले लेता हूँ। तो या 4 और 2 की जगह मैं ले लेता हूँ 6 और 4, a की वैल्यू 6 b की वैल्यू 4। तो 6 - 4 2 विच इज डिविजिबल बाय n, विच इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 है तो क्या b माइनस ए डिविजिबल बाय 2 होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, डिविजिबल मतलब पूरा रिमाइंडर 0 आ जाए, नेगेटिव साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n देन b माइनस a विल आल्सो बी डिविजिबल बाय n। तो a is related to b and b is related to a। ठीक है, तो हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो इस क्वेश्चन में ये पहले तुम ये एग्जांपल से समझा सकते हो, उसके बाद ये सारा लिख सकते हो। तो टेक n इज इक्वल टू 2, 6 - 4 इज -2 विच इज डिविजिबल बाय 2, या 4 - 6 बी माइनस ए आ गया, ये ए माइनस बी आ गया। पहले इस एग्जांपल से समझा दो और उसके बाद फिर ये लिख दो। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के केस में भी एक एग्जांपल लेके पहले समझा दो, बाद में थ्योरी लिख दो। एक n इज इक्वल टू 2 फिक्स वैल्यू ले ली, ए की 3 वैल्यूज ले ली, 12 8 और 4। पहले ए माइनस बी करके दिखा दिया, 12 - 8 4 हो गया विच इज डिविजिबल बाय 2। फिर बी माइनस सी करके दिखा दिया, 8 - 4, वो 4 आ रहा है विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये दोनों चीज़ें तो करके दिखानी है, तीसरी चेक करनी है। तो ये दोनों तो आनी ही चाहिए, डिविजिबल बाय 2 होना ही चाहिए। तीसरा चेक करेंगे ए माइनस सी, 12 - 4, वो आ रहा है 8 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। अब एग्जाम्पल से समझा दो, जो जो एग्जाम्पल तो हमने समझा दिया, अब थ्योरी लिख दो। अब इसमें
लेट सपोज करना है कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, यानी कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन एंड बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एन। तो ये पहले से हमको वो नंबर लेने हैं, जैसे अभी लिए हैं मैंने 12, 8, 8 और 4, है ना। तो एग्जाम्पल से ऊपर तुम्हें समझाया है। तो अगर मैं ए माइनस बी को यानी 12 माइनस 8 करूंगा तो कितना आएगा 4। ठीक है, उसमें प्लस करूं बी माइनस सी यानी 8 प्लस 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। ठीक है, तो उन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, जो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस को ऐड कर रहा हूँ, तो कितना आएगा 8। ठीक है, तो 8 जो है वो डिविजिबल बाय एन है, यानी n2 लिया था हमने। ठीक है, तो ये वही लिखा है। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन, तो यानी ए इज रिलेटेड टू सी। थ्योरी करने के लिए हमें ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब थ्योरी लिखनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ये नहीं है कि भाई खाली एग्जाम्पल लिख के समझा दिया, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, उसको पूरा थ्योरी भी लिखनी है। एग्जाम्पल तो अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल से समझा दो, नहीं तो अगर थ्योरी अच्छे से लिखी है तो भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ए इज रिलेटेड टू सी, सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब तीनों हैं तो गिवन रिलेशन इज अ इक्वलेंस रिलेशन। दैट्स